गुड मॉर्निंग। आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में आगे पढ़ेंगे। जो कल हम लोगों ने पढ़ा था उसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन में रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। साथ साथ हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में अंतर भी स्पष्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जानेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब होता है स्वतुल्य संबंध। ये संबंध क्या होता है, मान लेते हैं इफ ए बिलोंग्स टू ए एंड it is the subset of A into A, then it is called reflexive relation. कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास ए और ए का जो प्रोडक्ट है उसमें हमारा ए रिलेशन आएगा तो उन सभी चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। साथ में इसके अलावा दूसरा भी एलिमेंट आ सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं ए बराबर 1 2, ये आपका एक सेट है। अगर इसका ए इंटू ए निकाला जाए तो इसमें कितना हो जाएगा 1 2, और इसमें हम गुना करेंगे 1 2 से, तो इसमें हमारे पास प्रोडक्ट जो होगा इसका संबंध 1 में 1 से संबंध होगा, इसके बाद 1 का 2 से संबंध होगा, 1 का 2 का 1 से संबंध होगा, उसके बाद 2 का 2 से संबंध होगा। ऐसे रिलेशन होंगे। तो इसमें आपका जो 1 1 लिख रहे हैं, इफ लिखते हैं यहाँ पे, इफ 1 1, इसके बाद 2 2 और साथ में 1 2 भी लिख देते हैं। तो ये जो रिलेशन कहलाएगा ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। इसलिए कहलाएगा क्योंकि इसमें 1 1 जो है ये प्रेजेंट है, 2 2 प्रेजेंट है। जो 1 और 2 है इसके डबलेट तो मौजूद है, साथ में दूसरे एलिमेंट भी मौजूद हैं। इसीलिए ये जो हमारा कहलाएगा रिलेशन, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे इसको। इस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसलिए कहेंगे क्योंकि ए जो है इसका सभी इसका सबसेट है और साथ में दूसरा एलिमेंट भी है, इसलिए इसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। इसके बाद हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, इसका डिफिनीशन इसका कहता है इफ ए बी बिलोंग्स टू दिस रिलेशन implies बी ए बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, then it is called सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन उसको कहेंगे। कहने का मतलब है कि अगर मान लेते हैं एक सेट हमारा ए बी है, दूसरा इसका अपोजिट भी मौजूद होना चाहिए। जैसे ए बी का उल्टा क्या होना चाहिए, बी ए बी होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल आपका ए बराबर हम 1 2 3 ले लेते हैं। यह हमारा एक सेट है, इसमें ए इंटू ए करेंगे तो हमारे पास 1 1 आएगा, इसके बाद 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, इसके बाद 3 1 आएगा, 3 2 आएगा और 3 3 आएगा। इस रिलेशन में अगर एग्जांपल हमारा ऐसे दिया है कि 1 2 1 3 2 1 3 1 ऐसे दिया है, तो ये कैसा रिलेशन है इसको पता करना है। तो हमारे पास इसमें देखिए 1 2 है तो 2 1 भी मौजूद है, 1 3 है तो 3 1 भी मौजूद है।
तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। यानी इसको हम लिख देंगे इट इज सिमेट्रिक रिलेशन, इसको हम सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। आगे इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। चलिए देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। आगे देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। तो ट्रांजिटिव रिलेशन को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इसका डिफिनीशन कहता है, मान लेते हैं इफ ए बी बिलोंग्स टू दिस रिलेशन एंड बी सी बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, देन अगर ए सी उस रिलेशन को बिलोंग करेगा, देन इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन कहने का मतलब है, एग्जांपल के लिए लेते हैं, जैसे कि 1 2 है, 2 3 है, उसके बाद 1 3 है, उसके बाद दिया है 1 4 4 5 1 5। ये रिलेशन हमको पता करना है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे 1 2 है तो 2 3 भी है, 1 3 है तो 3 1 3 इसके मौजूद है, 1 2 2 3, तो इसके बाद 1 3 भी मौजूद है, 1 4 4 5 तो इसमें 1 5 भी मौजूद है। तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। ऐसे रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। यानी इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन, इसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। ये ट्रांजिटिव रिलेशन इसको इसलिए कहेंगे क्योंकि 1 2 भी है, 2 3 भी है तो 1 3 मौजूद है, 1 4 है, 4 5 है तो 1 5 प्रेजेंट है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। आगे हम इक्विवेलेंस रिलेशन, उसके बाद आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन का डिफिनीशन कहता है इसका कि इफ ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, then the relation is called equivalence relation। ये क्या कहता है, अगर कोई भी रिलेशन जो हमारा क्या हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। ये तो बहुत ही आसान है। अगर कोई भी सिमेट्रिक है, अगर कोई भी रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, तो इसको हम क्या बोल देंगे, ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। अब इसके बाद आइडेंटिटी रिलेशन जानते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, इफ ए belongs to A, then the relation is called identity relation। आपको लग रहा होगा कि रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन दोनों सेम है, लेकिन सेम नहीं है। इसमें भी डिफिनीशन यही कहता है, इफ ए बिलोंग्स टू ए देन रिलेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। तो इसमें क्या हो सकता है, तो एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। जैसे कहीं पे लिखा है 1 1 1 2 1 3, उसके बाद लिखा है 2 2, उसके बाद 3 3। यह हमारा सेट जो दिया है, सेट इसका दिया है, सेट बराबर ए, सेट ए का वैल्यू जो दिया है 1 2 3 दिया है। इसमें देखिए इसका सबका डबलेट मौजूद है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, साथ में ये हो गया। तो ये दोनों नहीं होना चाहिए, सिर्फ होना चाहिए 1 1 2 2 और 3 3। तो इसको हम क्या बोलेंगे,
आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहेंगे, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, लेकिन इसको हम आइडेंटिटी नहीं कहेंगे। इट इज नॉट आइडेंटिटी, नॉट आइडेंटिटी हो गया। उसके बाद अगर जैसे एग्जांपल दूसरा लेते हैं, 1 1 बोल देते हैं, 2 2 बोल देते हैं, 3 3 बोल देते हैं, तो क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है? ऑफ कोर्स है, क्योंकि इसमें क्या तीनों जो है 1 1 2 2 3 3 इसका तीनों का डबलेट इसमें मौजूद है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? ये आइडेंटिटी रिलेशन है। इट इज आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। अब एग्जांपल दूसरा समझिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास इसी का एक दूसरा ऐसे दिया है, आपका 1 1 दिया है और 2 2 दिया है। क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा? ये भी रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें भी क्या है, 3 3 तो प्रेजेंट ही नहीं है। 3 3 जब प्रेजेंट नहीं है तो इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहेंगे, यानी इसको लिखेंगे इट इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग NCERT के एक्सरसाइज 5.1 1.1 शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।